हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड प्लस। सभी बच्चों को हेलो और ग्रेड प्लस पर आने के लिए धन्यवाद। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर मोशन। तो वो बच्चा चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, कंटेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सब वही है। तो हम आज टेकअप करने वाले हैं मोशन। मोशन पढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो जान लेनी चाहिए, और उन ज़रूरी चीज़ों में, उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में है कि व्हाट आर क्वांटिटीज़, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़, व्हाट इज़ अ सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद मेन टॉपिक पर आएंगे कि क्वांटिटीज़ को कैसे हम स्केलर और वेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर होते क्या हैं बेसिकली, वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, और उसके बाद हम शुरू करेंगे रेस्ट और मोशन। तो डायरेक्टली रेस्ट और मोशन पर आना ठीक नहीं होगा, उसके लिए एक बेसिस हमें बनानी है। धीरे धीरे स्टेप वाइज हम उस पर आएंगे। होप यू लाइक द लेक्चर। और देखते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, पर अगर आप क्वालिटेटिव कंटेंट चाहते हैं तो वो हमारे ग्रेड प्लस पर ही आपको मिलेगा। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, डिटेल्ड व्यू में स्टडी करनी है और एक इंटरेस्टिंग वे में फिजिक्स पढ़नी है। तो आप ग्रेड प्लस को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि क्वांटिटीज, व्हाट आर क्वांटिटीज एंड व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस। देखिए, मैं लिखने वाला हूं आपके बोर्ड पर, एक आपने नंबर देखा 2, ये लिखा हुआ है, एंड हियर इज रिटन 2 kg। Is there any difference in between these two? Yeah, there is a difference between these two. One is representing only a numerical value or magnitude simply. This is purely a number. 2 is purely a number. जो यहाँ पर 2 लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 kg, यानी उस न्यूमेरिकल वैल्यू को आपने मेजर किया है इन द फॉर्म ऑफ मास, और वो मास की यूनिट आपने यहाँ असाइन करी है kg। आप सब्जी लेने आपकी मम्मी गई, आप साथ में गए, मम्मी ने कहा भैया 2 किलो भिंडी दे देना, तो वो 2 kg का पेन पे बैलेंस रखेगा और भिंडी तौल के आपको दे देगा। आप उससे कहेंगे भैया 2 दे दो, तो 2 भिंडियां दे देगा आपको, वो तौलेगा नहीं। तो 2 और 2 kg में बड़ा फर्क है। यानी आपसे कोई कहे कि बेटा 2 को मेजर करो, 10 को मेजर करो, 5 को मेजर करो, आप कभी नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर प्योरली नंबर्स। Numbers can be counted, not measured. Here 2 kg, it is a physical quantity. Physical quantity, अब physical quantity का मीनिंग समझिए, anything that can be measured is a physical quantity. Anything that can be measured, जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और जब मेजर करेंगे तो किसी सिस्टम में करेंगे, उस सिस्टम के किसी टूल से करेंगे। दूध वाला घर में दूध देने आया, 2 लीटर दूध लेना है, ठीक है, 2 kg पनीर लेना है, सब्जी लेनी है। तो ये जितना भी चीजें आप देख रहे हैं ये सब मेजर होती हैं, और मेजर करने के लिए हमारे पास मेजरिंग टूल्स होते हैं। तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड ए फिजिकल इज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर 2 क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, वेयर एज 2 इज सिंपली ए क्वांटिटी। ठीक है, तो एनी न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक 2, 3, 4 एक्सेट्रा इज ए क्वांटिटी। दे डोंट हैव सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 2 सिस्टम ऑफ यूनिट हैं, देर आर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैं आपको बताता हूँ, चलते हैं पेज पर। ठीक है, ये क्लीन कर देते हैं इसको। देखिए, हम क्या करने वाले हैं कि अगर हमें ये फिजिकल क्वांटिटी को समझना है तो पहले सिस्टम ऑफ यूनिट को समझना पड़ेगा। जब ट्रेड शुरू हुआ, ट्रेड मीन्स व्यापार, बिजनेस बिटवीन द कंट्रीज थ्रू द सीज, जब पानी के जहाज चलने लगे और लोग व्यापार करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुआ कि हम कैसे ट्रेड करें, कैसे चीज़ों का लेन देन करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। एक सिस्टम तो होना चाहिए ना हमारे पास। जैसे आज की डेट में आप करेंसी एक्सचेंज करते हैं, रुपीज़ को डॉलर में, डॉलर को रुपीज़ में, तो उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू होती है कि भाई डॉलर में इतने रुपीज़ हैं, 1 रुपए में इतने डॉलर हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ शुरुआत में डेवलप हुई। तो शुरू में जो
सिस्टम्स चले या जो हम सिस्टम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो है MKS, जिसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। S स्टैंड फॉर सेकेंड, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, M स्टैंड फॉर मीटर। मीटर में क्या मेजर करेंगे? लेंथ। केजी में क्या मेजर करेंगे? मास। और सेकेंड में टाइम। एक सिस्टम हो गया MKS, एक सिस्टम हमारा हो गया MKS। दूसरा, आप ये जानते हैं कि आप मीटर से सेंटीमीटर में जा सकते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब आप एक बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये CGS में लाई करता है। किसमें? CGS। CGS। C stands for centimeter, G stands for gram and S stands for second। तो ये हमारा एक सिस्टम क्या हो गया? CGS। पहला हमने पढ़ा MKS और तीसरा होता है FPS। FPS, ठीक है, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं और MKS या SI सिस्टम भी इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल डी स्टैंडर्ड। इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। लेंथ के लिए यहाँ पर F स्टैंड्स फॉर फीट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम अपने इंडियन सिस्टम में। MKS या SI जिसको बोलें और CGS, यही दो सिस्टम हमें लेकर चलने हैं। तो ये एक आइडिया आपको मिल गया कि MKS में लेंथ होगी मीटर में, CGS में लेंथ होगी सेंटीमीटर में और FPS में होगी फीट में। मास होगा केजी में MKS में, ग्राम में होगा CGS में और पाउंड में होगा POUND, पाउंड में होगा FPS सिस्टम में। और टाइम के लिए देखिए कॉमन है, चाहे आप MKS में होइए, चाहे CGS में होइए, चाहे FPS में होइए, आपको टाइम के लिए सेकंड ही रखना है, क्योंकि बेसिकली जब भी आप कोई फार्मूला न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते होंगे तो चीज़ों को इंटरचेंज करना रहता है। चलिए वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। ये हो गया हमारा क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की हो सकती हैं, एक हो सकती है स्केलर और एक हो सकती है वेक्टर। स्केलर और दूसरी हो सकती है वेक्टर क्वांटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जितना भी आप स्टडी करेंगे, किसी भी हायर क्लास में जाएंगे, आपको इनका हमेशा ध्यान रखना है। 9th की फिजिक्स बिल्कुल फंडामेंटल फिजिक्स है जो आपको कैरी फॉरवर्ड करेगी आपके कैरियर में एक बहुत अच्छे तरीके से। अगर चीज़ों को आप कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और अच्छा इमेजिनेशन है आपका, अच्छा कॉन्शियस लेवल है, तभी वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा। ये मत सोचिए कि आप इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ आए। जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, जब आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो आप सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और पढ़ाई में एंटरटेनमेंट नहीं होता है। आप प्योर अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं, जितना भी दिमाग है, जितना भी कॉन्शियसनेस है, पूरा पढ़ाई पे लगाइए। और जब खेलना कूदना खेले कूदिए। इस तरीके से ही मैं पढ़ाऊंगा। आप ये अगर सोच के आए हैं कि यहाँ जोक्स चलेंगे, शायरी चलेंगी, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। देखिए क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की सिंपल सी मीनिंग होती है कि वो कितनी है, हाउ मच। कोई क्वांटिटी कितनी है, बस वो हो गई स्केलर क्वांटिटी। दूसरी है वेक्टर क्वांटिटीज, वो कितनी है और किधर है, कहां है, वेयर इट इज, यानी मैग्नीट्यूड और ए सेंस ऑफ डायरेक्शन, वो क्या हो गई, वेक्टर। इसमें जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा लाइन और जुड़ जाती है।
any quantity that has magnitude as well as a sense of direction and follow vector law of addition. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करती है, तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। पर अभी आप छोटी क्लास में हैं तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन 11th का टॉपिक होता है। पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ वो डिस्कस करना यहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ पार्शियलिटी हो जाएगी, जाती हो जाएगी, वो हम नहीं करने वाले। आपके लेवल पर ये इतना भी सही है कि एनी क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब हम इन वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे समझने वाले हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या है आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए हम चलते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोर्स का ले सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का ले सकते हैं, वेलोसिटी का ले सकते हैं। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। अब इसको समझें कैसे, कैसे डायरेक्शन है। सपोज करिए आपका घर है, आपके घर में एक ये बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, मम्मा ने आपसे कहा कि बेटा इस पर थोड़ा सा पुश कर दो, इसको धक्का मार के आगे बढ़ा दो, तो तुम क्या अप्लाई करोगे, फोर्स। किधर अप्लाई करोगे, जिस डायरेक्शन में इसको मूव कराना है। तो फोर्स जब अप्लाई करोगे तो कितना फोर्स अप्लाई किया, मान लिया हमने 10 किया, और फोर्स को मेजर करने की यूनिट होती है न्यूटन। हमने 10 न्यूटन किया और किस डायरेक्शन में किया, जिस डायरेक्शन में हम इसको डिस्प्लेस करके ले जाना चाहते हैं। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है, तो जो हम ये काम कर रहे हैं इसमें एक क्वांटिटी इन्वॉल्व हो गई फोर्स और एक क्वांटिटी इन्वॉल्व हो गई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स की क्या हो गई, डायरेक्शन, तो ये क्या हो गई, वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट की भी क्या है कि यहाँ से यहाँ उठकर ये आया, तो ये भी क्या है, वेक्टर। तो आपको समझ में आ गया कि एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड यानी वो कितनी है और किधर है, तो वो क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर भी होती है, जैसे आप स्पीड का फार्मूला अगर आपको पता हो, स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां समझिएगा डिस्टेंस क्या है। आपसे कहा गया कि आप लखनऊ से दिल्ली चले जाइए, आपसे ये नहीं कहा गया कि किधर से जाना है। ठीक है, आप चलते चले गए अपना आराम से, चाहे जिधर से जाइए, आपको दिल्ली जाना है तो आप कोई भी रूट ले सकते हैं। घूम फिर के जब आप दिल्ली पहुंचेंगे, जो टोटल आपने लेंथ कवर करी है उन सब का जो सम अप करेंगे वो क्या है, आपकी डिस्टेंस, और कितने टाइम में करी है उसको आप डिवाइड कर दिए। कार से जा रहे हैं, कार का स्पीडोमीटर स्पीड दिखाता है 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर दिखाता है कि नहीं, डायरेक्शन नहीं। आप एक पर्टिकुलर रास्ते से जा रहे हैं, आप मुड़ते भी हैं दाएं बाएं, कट्स भी लेते हैं, शॉर्टकट भी लेते हैं, डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि उसमें क्या इन्वॉल्व है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। आप सीधा जाइए, आप घूम घूम के जाइए, आप नाच नाच के जाइए, आप कहीं से भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप सीधा जाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच में, स्ट्रेट लाइन, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल हो गई, तो इसको डिस्टेंस ना बोल के क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। वो आगे भी हम लेंगे इसको, टॉपिक को ध्यान में। तो ये हो गया एनी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज जिनमें हमारे पास डायरेक्शन का सेंस नहीं है, जैसे इस बुक का वजन ले लेते हैं, कोई बुक आप उठा लीजिए, ठीक है, तो हमने मान लिया सपोज ये आई हैव इन माय हैंड दिस बॉटल, इसका कुछ वजन होगा तो ये वेट हो गया। क्यों, क्योंकि इसको ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है और इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। ठीक, तो ये फोर्स हो गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है, तो ये किस में आ गया, वेक्टर में, ये स्केलर में नहीं आएगा। एक मास है किसी भी चीज का, ठीक है, आपने क्या कहा, मास, मास की कोई डायरेक्शन नहीं है। ये बड़ा सा पत्थर रखा है, इसका कुछ मास है 50 kg,
इसकी डायरेक्शन किधर है आप नहीं बता सकते। हवा में लटकाएंगे तो लगने वाला फोर्स नीचे हो जाएगा, तब बात दूसरी है, वेट हो जाएगा, फिर वो मास नहीं रह जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन आप नहीं बता सकते। टाइम के लिए आप यही कर सकते हैं। डिस्टेंस का एग्जाम्पल अभी अभी हमने दिया कि आप दो पॉइंट्स के बीच में, दो शहरों के बीच में किसी भी रास्ते से जाइए, डायरेक्शन का कोई सेंस वहां पर नहीं रहता। उसी से क्या बनी थी, स्पीड, वर्क और पावर, इनकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। काम की डायरेक्शन नहीं होती। ये थोड़ा सा अब आपको कॉन्सेप्चुलाइज करना है और मेमोराइज भी करना है कि ये चीज़ें हैं जिनमें डायरेक्शन का सेंस नहीं होता है। आप जितना विजुलाइज करेंगे चीज़ें उतनी फिजिक्स में समझ में आएगी। यानी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड है, यानी वो कितनी है, केवल वही क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं रेस्ट एंड मोशन में। मोशन पहले हम समझ लेते हैं कि मोशन बेसिकली है क्या, ठीक है, और मोशन कितने तरह का होता है। ठीक है, एनीथिंग दैट इज मूविंग इज इन मोशन। अभी वो सब छोड़ देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, ऑब्जर्वर कहाँ, सब छोड़ देते हैं। केवल हम ये देखते हैं एनीथिंग विच इज मूविंग। ठीक, मूविंग का मतलब चलते हुए आप उसको देख रहे हैं, वो मोशन में है। तो मोशन क्या, आप घर से निकले पार्क के लिए और आपके पास एक बढ़िया सी साइकिल है। ठीक है, थोड़ी मेरी ड्राइंग गंदी है पर आपको समझ में आ जाएगा कि यू आर साइकिलिंग। आप साइकिल लेकर चल दिए, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक सिंगल डायरेक्शन, जो रोड है उसी पर आप जा रहे हैं। तो आपका मोशन कैसा हो गया, अलोंग ए लाइन, और इस मोशन को क्या कहेंगे हम, लीनियर मोशन। या और थोड़ा सा इसको और फिजिक्स में कहते हैं कि मोशन इन 1D, एक ही डायमेंशन में, मोशन इन 1D। डायमेंशन के लिए समझ लीजिए, अगर आप एक ही डायरेक्शन में हैं तो एक्स एक्सिस हो सकती है, वाई एक्सिस हो सकती है, जेड हो सकती है, कोई एक होगी, तीनों नहीं होंगे। जब आप दोनों एक्सिस में चलेंगे तो मोशन इन ए प्लेन, प्लेन में दो एक्सिस, और जब तीनों एक्सिस आ जाएंगी तो मोशन इन स्पेस। यानी एक के लिए लीनियर लाइन 1D, दो के लिए प्लेन, और तीनों के लिए हो गया स्पेस। तो एक लाइन के अलोंग है तो प्लेनर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन, या मोशन इन 1D, कई सारे नाम इसके हो सकते हैं। 2 डायमेंशन है, मोशन इन ए प्लेन, सर्कुलर मोशन। 3 डायमेंशन है तो हमारा मोशन इन 3D, स्पेस। तो बेसिकली आपको इस क्लास में जो पढ़ना है, जो छोटी चीज़ें पढ़नी है, वो पहला है यहाँ पर आपका रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये साइकिलिस्ट का जो एग्जाम्पल हमने लिया है, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, देखिएगा, एक बॉडी है जो रेक्टिलिनियर मोशन में तभी कही जाएगी जब वो एक सीधी लाइन में चले। ठीक है, आगे जाए पीछे जाए, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, एक ही लाइन के अलोंग चलना है। तो वो कैसा मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर, लीनियर और मोशन इन 1 डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। इसका ये भी जो है एक रिप्रेजेंटेशन है। ये साइक्लिस्ट है, इसने ये जर्नी शुरू करी यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको क्लीन करके थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, अगर मैं संभव हुआ मेरे से, ये दिख रहा होगा आपको। अब मैं वापस से पेन ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये साइक्लिस्ट है, इसने चलना शुरू किया, ही स्टार्टेड मूविंग विद द पोजीशन O। अब लाइन नंबर आपको 7th 8th क्लास में दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कैसे। आप एक सीधी लाइन खींचिए, बीच में 0 लगाइए। अब 0 के आप इधर जाएंगे तो आप सारे नंबर्स प्लस में लिखेंगे, और 0 के इधर जाएंगे तो माइनस में। किसी भी मेजरमेंट के लिए यू हैव टू टेक ए रेफरेंस पॉइंट। मेजरमेंट शुरू करने के लिए आपके पास एक कम से कम रेफरेंस होना चाहिए कि इसके हिसाब से हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो वो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर ये 0 है। आप जब इधर जाएंगे यू विल टेक ऑल द वैल्यूज विद पॉजिटिव साइन, एंड व्हेन यू गो टुवर्ड दिस साइड यू विल टेक ऑल द वैल्यूज विद नेगेटिव साइन। अब ये बच्चा जा रहा है,
अलग अलग टाइम पर इसकी पोजीशंस है। 0 पर इसने चलना शुरू किया, 1 सेकेंड पर ये 2 पे पहुंच गया मीटर पे, 2 सेकेंड में 4 मीटर पे पहुंच गया, फिर ये 3 सेकेंड में 6 मीटर पे पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ से ये कितने सेकेंड में चला है आप यहाँ से डिस्टेंस पढ़ सकते हैं। टाइम आपको दिया हुआ है, आप वेलोसिटी स्पीड जो भी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। तो इसको हमने टेबल में डिनोट करने की कोशिश की है कि इट वाज when the time was 0 its position was at 0, when the time increases to 1 second it was at 2 meter, at 2 second it was at 4। देख लीजिए आप, आपके सामने है, और 3 पर कितना हो गया ये 6। अभी क्या हुआ, इस बच्चे को कुछ याद आ गया कि कुछ भूल गया है ये, तो इसने क्या किया, इसने एक टर्न ले लिया, एक मिनट, ये टर्न ले लिया और इसने लौटना शुरू कर दिया। 6 पर इसने क्या किया, he took a turn and then again इसने उल्टा चलना शुरू कर दिया। अब इसकी पोजीशन देखिए यहाँ पर, जब 3 के बाद 4 सेकंड पहुंचा तो 4 सेकंड पर वो वापस से किस पर था, 4 पर था। ठीक है, 5 सेकंड पर वो 2 पर था। ये देखिए इधर जर्नी बढ़ रही है, 5 सेकंड पर ये किस पर था, 2 पर, 6 सेकंड पर ये 0 आ गया। ये वहां से वापस चलना शुरू किया। 3 के बाद कौन सा टाइम आएगा, 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। तो 3 पर उसने टर्न लिया, जब पोजीशन उसकी क्या थी 6। फिर इसने घूमना शुरू किया, आफ्टर 2 सेकेंड ये 4 सेकेंड पर 4 पे हो गया, इसमें 2 का फिर गैप किया, 5 सेकेंड पे यहाँ हो गया, तो ये टाइम अब इस डायरेक्शन में बढ़ने लगा, और 7 सेकेंड पर ये 0 के -3 मीटर पर था। ठीक है, तो अब यहाँ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई, यहाँ पर ये डिस्टेंस थी, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं थी, अब डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई। तो जो भी चीज़ें माइनस साइन के साथ लिखी हैं ये आपको डिस्प्लेसमेंट भी बताती हैं, ये बताती हैं कि योर साइक्लिस्ट विच डायरेक्शन इन विच इट इज मूविंग। ठीक है, तो ये एक नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, या मोशन इन 1D और रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो दूसरे उस पे आते हैं। सेकंड वन इज सर्कुलर मोशन। कोई भी बॉडी जो किसी भी पॉइंट के चारों तरफ ऑसिलेट कर रही है, दौड़ रही है, और वो ट्रैक कैसा है, फिक्स्ड रेडियस का है, तो उसके मोशन को कहेंगे हम सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग अ सर्किल या सर्कुलर पाथ। When a body is said to be in oscillatory motion when it moves to and fro repeatedly about a mean position। अब mean position क्या होती है, यहाँ पर तो mean position है नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं कि आपके घर में एक पेंडुलम वाली क्लॉक है, ये रहा उसका बड़ा सा पेंडुलम, और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, किसी टाइम पर ये यहाँ था और ये ऐसे, यानी ये जो बीच की चीज है ये इसकी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस विल कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसी को हम कह देते हैं, इसी पोजीशन को मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, इधर भी जा रहा है, वापस मीन पे आया, फिर वापस गया, फिर वापस मीन पे आया, ये इसका एक ऑसिलेशन है, टू एंड फ्रो। अब इसको अगर कंप्लीट कर दें हम तो ये क्या बनाएगा, सर्किल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये भी कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन में ही कैटेगराइज होगा। तो ये मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन का सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, ये रिपीटेडली अबाउट अ मीन पोजीशन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं जो टॉपिक है स्केलर वेक्टर हो गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में याद रखिएगा जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ आपने जो कवर करी है उसका टोटल कर दीजिए, वही आपकी डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट कंसर्न विद एनी डायरेक्शन। ठीक है,
स्पीड विद ए डायरेक्शन, अगर आप किसी कार से ट्रेवल कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मोशन कर रहे हैं तो वो स्पीड विद ए डायरेक्शन हो गई, और उस स्पीड को हम बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। अब ये बात यहाँ पर इसलिए हम कह रहे हैं कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करना चाहते हैं। आप ए से बी जाना चाहते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, स्ट्रेट लाइन, यानी दिस वन इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस वन इज फाइनल। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति है जो जा रहा है ए से बी, वो ऐसे ऐसे घूम घूम के जा रहा है, इसे 5 मीटर को वो 50 मीटर बना दिया, 50 मीटर बना दिया। इन सबको आप टोटल कर लीजिए तो जो चीज मिलेगी वो क्या है? डिस्टेंस। लेकिन एक्चुअली उसको कितना कवर करना था? 5 मीटर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या बिटवीन 2 पोजीशंस, इनिशियल एंड फाइनल, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बॉडी यहां से उठे यहां चले जाए तो कितना कवर करना है? 5 मीटर। तो इट इज ऑलवेज विद ए डायरेक्शन, कि आपको यहां से यहां सीधा ही चलना है, तो वो चीज बन जाती है डिस्प्लेसमेंट विद ए डायरेक्शन। ठीक है, यानी डिस्टेंस विद ए डायरेक्शन, सॉरी, तो वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज कर देते हैं इसको हम। और ये देखिएगा, हमने जो बात बोली थी कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, जो बात हम कह रहे थे। और डिस्प्लेसमेंट में क्या? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। अभी जो डायग्राम हमने बनाया था वो क्या हो गई? उसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा क्या है? डायरेक्शन है, 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होती है। अभी रिसेंटली एक डिस्कवरी और हो रही है, उस पर थोड़ा सा विवाद है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, देखेंगे उस पर, कभी डिस्कशन और करेंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक में आएंगे कि मोशन क्या है, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, हाउ दे आर डिफाइंड, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, ये रिलेटिव हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कैसे इस चीज़ को हम समझें। तो ये सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसको आप ध्यान से पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेड प्लस।